हमारे यहाँ के जजमान जी दिलीप मिश्रा जी और उनकी पत्नी मंजुला मिश्रा जी, वो दोनों भी मंच पर आने को स्वागत करें। दिलीप मिश्रा और मंजुला श्रीमती मंजुला मिश्रा जी हम सब करताली ध्वनि से दिलीप भाई का स्वागत कर, दिलीप भाई को भी उत्साहित करेंगे, जिनकी धर्म भक्ति के कारण आपका ये घोषाला और यहाँ का कार्यक्रम से दिलीप मिश्रा जी स्वामी का कर रहे हैं। हमारे बीच में है पूज्य उड़िया बाबा जी, जो कि गोरक्षा के लिए कठोर व्रत किए हुए हैं। माननीय उड़िया बाबा जी कृपया आ जाए मंच पर। उड़िया बाबा, अच्छा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार तिवारी जी, नागपुर के प्रोफेसर प्रदीप कुमार तिवारी जी कृपया आए मंच पर। प्रोफेसर प्रदीप कुमार तिवारी जी, नागपुर के। हम सब उड़िया बाबा जी को स्वागत करेंगे। वो माला पहनाएंगे स्वामी जी को। धन्यवाद के अरुण तिवारी जी, अरुण तिवारी जी। बॉम्बे महानगरी से बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शिवानंदन रिंदान जी, शिवा रिंदान जी। ताराचंद जी शर्मा, यहाँ के विशिष्ट नागरिक ताराचंद जी शर्मा, ताराचंद जी। उनके साथ साथ एसपी मिश्रा जी भी आए। एसपी मिश्रा जी, एसपी मिश्रा जी अगर यहीं तो आया। भुवनेश्वर से आए हैं विशिष्ट लेखक पत्रकार और जी अनिल धीर जी, पत्रकार और विशिष्ट लेखक अनिल धीर जी। अनिल धीर जी, श्री स्वाधीन सतपथी जी, स्वाधीन सतपथी जी बचपन से ही छात्र नेता राजनेता स्वाधीन सतपथी जी। श्री पंचानन राउत जी,
पंचानन राउत जी उड़ीसा के जाने माने राजनेता, पंचानन राउत जी उड़ीसा के राजनीति में जाने माने राजनेता। सज्जन कुमार लाड, सज्जन कुमार लाड जी उनके साथ विनोद भावशिंका जी आए, विनोद भावशिंका जी युवा कार्यकर्ता देव प्रसाद मिश्रा, देव प्रसाद मिश्रा, जितेंद्र झा, जितेंद्र कुमार झा युवा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती नैना राठौर जी, नैना राठौर, नैना राठौर और सपना साहू जी, सपना साहू, हेमंती पांडे जी, श्रीमती हेमंती पांडे जी, अब बड़बिल वासियों के द्वारा और इस माता रानी गौशाला के द्वारा महामंडलेश्वर जी के सम्मान में प्रदान किया गया प्रशस्ति पत्र पाठ करने के लिए मैं हम सबके प्रिय मुरली शर्मा जी को आह्वान करता हूँ। मुरली शर्मा जी। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव जी के कमल चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ और तत्पश्चात ये जो दायित्व मुझे दिया गया इसे किंचित मात्रा में पूर्ण करने की चेष्टा और धृष्टता कर रहा हूँ। पहली बात तो यह कि मुझे हिंदी आती नहीं है, उड़िया स्कूल में पढ़ा हूँ और हिंदी में लिखा हुआ है। ये प्रशस्ति पत्र पढ़ने मुझे कहा गया है। ये प्रशस्ति पत्र बहुत छोटा सा है। मैं यही निवेदन करूंगा कि गुरुजी इन छोटी सी बातों को नजरअंदाज कर इन थोड़ी सी बातों को इतना समझ लीजिए, ये हमारे दिल की भावना है। हम बहुत कुछ आपके बारे में नहीं लिख सकते हैं और बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस आप हमारे हृदय की बात को समझे। और ये प्रशस्ति पर जिसके बाद में पढ़ने की निश्चितता कर रहा हूँ। आज सुबह जो लोग थे, गुरु जी ने एक बात कही थी,
दूध और पानी के उफान वाली बात मुझे अभी भी याद है। हम पानी हैं, आप दूध हैं। पानी तो नाली में भी बहता है, पानी तो चारों तरफ बहता है। वही नाली का पानी, वही नदियों का पानी फिर से बरसात होकर आता है और उस पानी को दूध में भी मिलाया जाता है। दूध की महानता है कि पानी को आशीर्वाद देता है, पानी को ग्रहण करता है। अग्नि जब आती है तो पानी को तो उड़ा देता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि संत के अंदर भी तूफान उस टाइम आता है जब उनके हक को कुछ होता है और अग्नि जब उन्हें तूफान में और उड़ाने की कोशिश करता है और जब पानी वाष्प बनकर चला जाता है तो तूफान रूप में भी आता है और हमेशा उसके बाद आशीर्वाद देते हैं और अपने पानी की रक्षा करते हैं। फिर से वो बरसात के रूप में आता है। तो मैं धृष्टा कर रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश करूंगा, गलत जरूर होगा। मेरे को मेरे पिताजी भी बोले कि उड़िया में मत पढ़ना, कोशिश करना कि हिंदी में लोग समझे। तो मैं हिंदी में ही इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। श्री कामराजो विजय, श्री दक्षिण कालिकाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। 1008 श्री श्री महामंडलेश्वर परम पूज्य कैलासानंद ब्रह्मचारी जी महाराज जी का प्रवीण शुभागमन पर समर्पित भक्तिपूर्ण प्रशस्ति। पूज्यवत, बचपन से ही आपका जीवन दिव्य आध्यात्मिक आभा से ओतप्रोत होने लगा। सांसारिक बंधनों से वितराग आपने संन्यास का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। पांडेडी जमुई बिहार से विद्यानगरी काशी में वेदांत शास्त्रों का गहरा अध्ययन के लिए आए। आप औढ़दानी बाबा बैजनाथ, साक्षात मुक्तिदाता बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, माँ दक्षिण काली, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, भक्त शिरोमणि हनुमान, यदुकुल भूषण कृष्ण, श्री कृष्ण, माँ राधा रानी आदि की उपासना में तल्लीन होने लगे। श्रावण में देवाधिदेव महादेव की भक्ति से में मौन व्रत के साथ श्री गंगा जी की रेत में आप कठोर साधना करते रहे। पवित्र अयोध्या नगरी में दिव्यात्मा की प्रेरणा से आपने 2 बार 24 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण जैसी उच्च साधना की। अंततो गत्वा आपने पूज्या माता जी की अनुमति से भारत साधु सम्राट परम पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी से संन्यास की दीक्षा दी। आपकी प्रखर तेजस्विता, ज्ञान और वैराग्य के कारण आपको तपस्वी साधक और ब्रह्मचारियों के आदर्श 5-10 नाम अग्नि अखाड़े का महंत तथा सचिव नियुक्त किया गया। आपके अलौकिक नेतृत्व ने हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के कुंभ मेलों में सबको चमत्कृत कर दिया। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित 27 लाख वर्ष पुराना श्री दक्षिण काली के सिद्ध पीठ के गुरु पूज्य कामराज जी ने आपको उस पीठ का पीठाधीश्वर बनाया। आपकी असाधारण प्रतिभा का परिचय 2013 महाकुंभ में सबको आपके प्रति आकृष्ट किया। 14 फरवरी शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में आपको महामंडलेश्वर के पद से अभिषिक्त किया गया। आपकी प्रेरणा और संरक्षण से देश भर में अनेक गौशाला, संस्कृत तथा वेद विद्यालय, अन्य क्षेत्र आदि चलाए जा रहे हैं। आप निरंतर कैलाश, मानसरोवर समेत तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे। आपसे प्रेरणा पाकर सारे देश में करोड़ों लोगों ने धन रक्षा, देश रक्षा तथा गो रक्षा को अपना जीवन का ध्येय बनाया। आचार्यवर, यह आपकी असीम कृपा है कि उड़ीसा के इस आदिवासी बहुत पिछड़े क्षेत्र में गो रक्षा और धन रक्षा की अलख जगाने के लिए मां तारिणी गौशाला की स्थापना हुई और आप स्वयं इस गौशाला के वार्षिक उत्सव पर अपने कर कमलों
से अपने आराध्य श्री महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हेतु यहाँ पधारने की विशेष अनुकंपा की। पूज्य गुरुदेव, हम अज्ञान आपकी पूजा विधि नहीं जानते, कैसे आपका स्वागत करें यह भी नहीं जानते, नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके पावन चरण रज से यह धरती और हम सब धन्य हो गए। आपकी महिमा से अनभिज्ञ हमारे द्वारा भेंट किया गया इस प्रशस्ति पत्र को स्वीकार कर हमें धन्य करें। पूज्य श्री चरण कमल सेवक मां तारिणी गौशाला के प्रबंधक व संरक्षक श्रीमती मंजुला मिश्रा तथा दिलीप मिश्रा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये प्रशस्ति पत्र आकर अपने हाथ से गुरु जी के चरणों में समर्पित करें। और गुरु जी से मैं फिर से क्षमा याचना करता हूँ। पूर्यापूर्ण पढ़ने के बावजूद मैंने कोशिश की कि कुछ शब्द लिखकर और इसे तैयार करूँ। इसमें जो भी गलती हो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा और ये चंद शब्दों को बहुत ज़्यादा समझिएगा और हमारे दिल की बात, अंतरात्मा की बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश्वर मिश्रा जी ने मुझे यहाँ मौका दिया और इसे पढ़ेगा। अभी परम पूज्य महामंडलेश्वर कलाकानंद ब्रह्मचारी से प्रार्थना है अपने दिव्य प्रवचन की अमृत धारा से हम सबको दूर करते इसके पहले मैं आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर मंगलाचरण करें। आचार्य जी भद्रं कर्णेन श्रवयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु सरतो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षग्नि शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेधि ॐ इखेतुवर्जेतु वायावस्था देवो वः सविता प्रार्पयातु श्रेष्ठतमा कर्मण आप्या यद्वामग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावति नानामीवा आयक्ष्माम
वस्तेन ईसातामा घासग्निसो ध्रुवा अस्मिन् गोपातो स्यात बहुवीर्जाजामा नस्यापासुं पाहि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महन्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। पूज्य आचार्य जी के प्रवचन के पहले मेरा निवेदन है, सभी कृपया निरंतर रक्षा करें। ऐसा मौका नहीं मिलेगा आचार्य वर्ग का जो इतना बहुमूल्य प्रवचन हम शांतिपूर्वक सुने। बच्चे चुपचाप बैठो, बच्चे चुपचाप बैठ जाए। परम पूज्य आचार्य वर्ग से प्रार्थना है। हेडफोन आनी था ना संकेत केमती जान कैप्चर होती ना साउंड हेडफोन हेडफोन जैक कर शुणी पाँच से
प्रयन्ति तं शङ्कर देवास्यमिदस्तवामि नविनं शङ्कराय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदवतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्वैतबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं सुभानजानामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वार्गजातं नमामि। यज्ञनंदन कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की यह तारणी गौशाला के वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आराध्य देवादेवी महादेव की प्राण प्रतिष्ठा एक सुयोग्य याज्ञिक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति बड़वीर की यह दिव्य आभा मंडल पंडाल में उपस्थित सभी माताएं बहनें बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गगण आप सबों के दिल में आप सबों के हृदय में बैठे हमारे यदुनाथ कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हुआ यहाँ इस तारणी गौशाला मैंने इस गौशाला को अभी देखा, गायों का दर्शन, गायों की चरणारविंद रज को मैंने लिया, स्पर्श किया। यज्ञ की साक्षीभूत हवन कुंड के बिल्कुल समकक्ष गौशाला, उसके ऊर्ध्व भाग में भगवान शिव सुंदरेश्वर महादेव के नाम से स्थापित आज हम सब जहां बैठे, आज ये बड़बिल नहीं है। एक वृंदावन जैसी दिव्य भूमि, काशी जैसी दिव्य भूमि, हरिद्वार जैसी पावन भूमि जैसा अनुभूति और एहसास हो रहा है। बहुत जन्म जन्मांतरों के पश्चात ऐसे कार्य और ऐसे अवसर हम सबों को प्राप्त हो पाते हैं। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतालापम सुकम गीता देविक कथा। कलिकाल में हम सभी धर्म को छोड़कर अधर्म की परंपरा की ओर जा रहे हैं, सत्य को छोड़कर असत्य को अपना रहे हैं। चिंतन पूजन मनन अभ्यास जप तप हवन को छोड़ करके हम अन्यत्र कार्यों में अपने मन को विशेषतः लगा पा रहे हैं और लगा रहे हैं। बिना यज्ञ का, बिना यजन का, बिना चिंतन का, बिना मनन का हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी प्रकार से हमें मानव तन प्राप्ति करने का कोई लाभ या कोई उचित निर्णय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब आए, केवल 5300 वर्ष हुआ। भगवान श्री कृष्ण को स्वधाम गमन किए 5300 कुछ वर्ष हो रहे हैं।
और उस समय से आज तक सैकड़ों, हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों महात्माओं ने परमात्मा को देखा, भगवान को देखा, भगवान का साक्षात्कार किया। या वो कबीर रहे हो, या वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे हो, या वो कभी रसखान रहा हो, और या वो तानसेन जी, तानसेन तो अभी हुए, जिनके वाद्य से जब वो राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। जब वो भ्रमर सूत्र का पाठ करते थे तो घोड़े गुनगुनाने लगते थे। जब वो राग मल्हार गाते थे, आषाढ़ चारम मेघ मलारम बनी महारम जलहारम दादुर डकारम मयूर पुकारम तड़िताकारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम नीलखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आहो गिरधारी जी गोकुल आहो। भगवान देखो, एक मेरी छोटी सी प्रार्थना बच्चों से एक छोटी सी प्रार्थना। आपका यहां रहना बहुत जरूरी है। बिना तुम्हारे रहे, बिना आपके यहाँ रहे, वास्तविक जो अध्यात्म की लीला है, अध्यात्म भगवान का पूजन किसे कहते हैं, वो बाल्यकाल से ही, बचपना से ही व्यक्ति के जीवन में स्थापित हो पाता है। और जब महात्मा तुरीय अवस्था में आ जाते, महात्मा जब तुरीय अवस्था में आ जाते, तुरीय अवस्था का अर्थ होता है जब भगवान के नजदीक हो जाते, भगवान को जानने लगते, भगवान को समझने लगते, तो वो बालक जैसे हो जाते, बच्चों जैसे हो जाते। उनका जो रूप रंग ढंग है, उनकी जो हाल चाल वाणी है, उनकी जो एक कार्य क्रिया है, उनका जो क्रियाकलाप है, वो बच्चों जैसे हो जाता है। तो बच्चों,